साथियों, अभी हम दिल्ली रामलीला मैदान में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी की रैली चल रही है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के। हमारे साथ एक युवा है जिनके हाथों में आप देख सकते हैं कि राहुल जी के लिए फूल आया था और हाथ में कुछ पत्र आया था, लेटर था, जिसके जो राहुल जी को देना चाहते थे, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम ऋषि पाहुजा है। मैं एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन हूँ। राहुल जी से इंस्पायर्ड इसलिए हूँ क्योंकि वो एजुकेटेड बहुत ज्यादा है। और आज मैं आया था ये गुलाब लेकर के, एक छोटी सी भेंट के तौर पे, पर मिलना पॉसिबल हो नहीं पाया, तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। और जो लेटर में लिख के आया था, इस लेटर में जो मुख्य चीज मैंने लिखी थी कि जो महिलाओं के देश के अंदर महिला सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 16 मिनट में जी एक बलात्कार का केस हो रहा है। कल को ये मेरी बहन या मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी पत्नी भी हो सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में केस हुआ था, तब से मैंने ठाना था कि मैं भी पॉलिटिशियन बनूं और देश की बेटियों की सुरक्षा और बढ़ाऊं। अब इसमें मेरा प्रयास चल रहा है। आज तो खैर मैं मिल नहीं पाया। इसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी थी कि मेरा नाम ऋषि पाहुजा है। मैं माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन से विनती करता हूँ कि आप इतने सशक्त बनिए सरकार के खिलाफ में कि जो चीज सरकार पूरी नहीं कर पा रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, करप्शन खत्म नहीं कर पा रही, वो आप करो आके प्रधानमंत्री बनके। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा, ठीक है, अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पर और जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री पर सवाल है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यह है कि वो कह रहे हैं, अगर ये चीज आपकी वीडियो वहां तक पहुंची है तो वो ये क्वेश्चन करेंगे कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर महिलाओं की सुरक्षा हो रही है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? राहुल जी से एक्सपायर हैं, राहुल जी जैसा बनना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि राहुल जी की सरकार अभी कर्नाटक में आई थी। जैसे अगर कर्नाटक में भी कोई केस होता है, अब मेरा यहाँ पे वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में लेडीज सेफ है। मेरा ये है कि अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो वो ये चीज जरूर जरूर करें कि आपको पता है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो बलात्कार करता है उसका सरकलम किया जाता है। वहां पे महिला 3 बजे रात को छोटे कपड़ों में तक घूम सकती है, कोई डर नहीं। और यहाँ पे पूरे कपड़ों में बलात्कार हो जाता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये मैं सुनिश्चित नहीं करता कि कर्नाटक में महिलाएं सेफ होंगी या राहुल जी की जहाँ पे सरकार हुई सेफ होगी। मैं ये अर्जी लगाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाथ जोड़ करके कि भैया राहुल जी की अगर सरकार आए, वो प्रधानमंत्री बने, तो वो कृपा करके डेथ पेनल्टी फॉर एवरी रेपिस्ट कर दे। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, आने वाले समय में आप राजनीति के लिए सोच रहे हैं कि हाँ हम राजनीति में जाएंगे, राहुल जी से आप प्रेरित हुए, अगर आप राजनीति में आते हैं तो महिलाओं को लेकर क्या करेंगे ऐसा कि जो महिला यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, जो ऐसी चीजें हो रही है, इस पर रोक लगाया जा सके? सबसे पहला स्टेप एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही हर एक बच्चे को हम बेसिक चीज सिखाना शुरू करेंगे। बेसिक नैतिकता जो होती है, कंसेंट जो होता है, कंसेंट यानी कि ना का मतलब ना होता है, हाँ का मतलब हाँ होता है। तो जब बचपन से ही उस बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, बेसिक संस्कार आएंगे ना। आप, मैं बहुत बड़े स्कूल से पढ़ा हूँ, उस स्कूल को मैंने बीच में छोड़ा। बच्चों को बात करने की तमीज नहीं, इतना बड़ा स्कूल है वो। एजुकेशन सिस्टम में बेसिक नैतिकता खो चुकी है, बेसिक संस्कार खो चुके हैं। बेसिक भी नहीं है कि तमीज से बात करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। इवन जब हम किसी को गाली देते हैं माँ बहन की, तो उसमें रेप थ्रेट्स होते हैं। वी आर गिविंग रेप थ्रेट्स टू समवन्स मदर और सिस्टर। तो मैं सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को अमेंड कर दूंगा, रिफॉर्म कर दूंगा, सही कर दूंगा। सेकेंडली, हर एक रेपिस्ट को डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, डायरेक्ट डेथ पेनल्टी। इसमें सवाल आएगा कि संविधान में हमारे यहाँ ऐसा लिखा नहीं हुआ, संविधान के अनुसार ही हम काम करते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती। ये कानून आ सकता है, जैसे उसके लिए कानून है ना कि अगर कोई रेप करता है तो उसके लिए ये सजा है। हाँ। हाँ, तो ये आप फांसी की या उसे इन शॉर्ट खत्म करने की जो चीजें आप बता रहे हैं उस अनुसार, तो उसके लिए तो बदलाव करना पड़ेगा, फिर कहानी लंबी हो जाएगी। बदलाव जरूर किया जाएगा जी। देखिए, एक रेपिस्ट को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इतने ब्रूटल तरीके से आजकल रेप्स और मर्डर्स हो रहे हैं कि उसको शूट टू किल करना या फांसी देना तो बहुत कम है, उसको अगर ब्रूटली मारा जाए, उसको अगर तड़पा कर मारा जाए, वो भी कम है। इसीलिए दुबई में सरकलम होता है, यूएई में। तो रेप्स की वजह से ही मैं राजनीति की तरफ आया हूँ, केवल रेप्स की वजह से, क्योंकि मेरे दिल को रोना आ गया था जब ये केस कलकत्ता में हुआ था। चलिए, हमारे साथ ये थे और इन्होंने बताया अपना, इनका जो विचार है बहुत ही सुंदर है। और आने वाले समय में अगर ये राजनीति में आते हैं, सक्रिय एक नेता के रूप में उभरते हैं, तो जो इन्होंने कहा वो चीजें देश के लिए जरूरी है। जो इन्होंने कहा, ये एक युवा है, ये देश की भविष्य है। अगर भविष्य इस बारे में चिंता करती है, अगर ऐसा सोचती है, तो शायद देश के लिए पॉजिटिव चीज है, बड़ी अच्छी बात है। एक लास्ट जी, मेरा इंस्टाग्राम है ऋषि पाहुजा, इस पर मैं कंटेंट डालता हूँ। आप मुझे इस पर देख सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।